हमारे जीवन के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण दर्शन के कथन जिनको हम देख रहे थे, तो आज उसमें हम पार्ट 4 देखेंगे। तो अभी तक हमने 75 फेमस पर्सनालिटी फिलोसफर के स्टेटमेंट्स देख चुके हैं। आज नेक्स्ट एक तरह से अभी फिलहाल के लिए ये लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ और चीजों को फिर धीरे धीरे बहुत सारे और नेम सबका पॉसिबल नहीं हो पाता है और ऐड करना। अब सबका ऐड करने लगेंगे तो हजारों नेम हो जाएंगे, लेकिन ये हमारा अभी फिलहाल के लिए एटलीस्ट मैं कुछ मिनिमम नेम्स को अवेयर कर रहा हूँ कि यस इनके नेम्स जो हैं बार बार आएंगे। तो आज जैसे है फॉर एग्जांपल जॉर्ज संतियाना, फिर है माइकल मोंटेग्नी, फिर आपका कन्फ्यूशियस है, संत थॉमस एक्विनास है, फिर आपका जो है नोआम चॉम्स्की हैं, बुद्ध हैं, विलियम ऑफ ओखम हैं, मोंटेस्क्यू हैं, ठीक है, जुडिथ बटलर हैं, महावीर हैं, थॉमस मूर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, अमर्त्य सेन हैं, फिर आपके सिसेरो हैं, फिर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की हैं, बर्गसन हैं, कौटिल्य हैं, थेल्स हैं, थॉमस पेन हैं, संजू हैं। और मैंने अपने फेमस पर्सन ओशो को भी शामिल किया है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं बहुत सारी चीजें ओशो से सीखा। लेकिन ठीक है, किसी भी जगह पे एक जगह रुकने की जरूरत नहीं है। ओशो को अब मैं बहुत ज्यादा नहीं सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, यस कभी कभार देख लेता हूँ पढ़ता हूँ। लेकिन मैं अब उनके ओरिजिनल चीजों को जहां से उन्होंने कंसेप्ट लिया, मैं कोशिश करता हूँ कि वहां से सीखने के लिए, ठीक है। यदि ओशो फ्रेडरिक नीचा पर कुछ बोल रहे हैं तो इट्स बेटर है कि मैं फ्रेडरिक नीचा को ही क्यों नहीं पढूं। यदि वो कोई फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को कुछ के ऊपर बोल रहे हैं तो ठीक है, अब मैं कोशिश करूँ ना कि फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को ही जानूं। हेनरी बर्गसन के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो मैं उनके संबंध में कुछ पढूं। तो ये है, ठीक है। इसमें आपका जो है पहला है कि दोज हु कैन नॉट रिमेम्बर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। हमेशा हमें अपने पास्ट के मिस्टेक्स जो हमने किए हैं, हमने अच्छे चीजों को किए हैं, उसे भी हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। और जो बुरे हुए हैं उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आपने किसी चीज को पास्ट में गलत किया और उसको यदि आपने याद रखा तो उसको इम्प्रूव करके फिर आप उसको रिपीट नहीं करोगे। नेक्स्ट आपका है आई डू नॉट केयर सो मच वॉट आई एम टू अदर्स एज आई केयर वॉट आई एम टू माई सेल्फ। जो माइकल डे मोंटेग्ने है, उन्होंने कहते हैं कि हम दूसरे क्या सोचते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या हूं ये मेरे लिए मायने रखता है। मैं अपने आप के लिए क्या हूं, मैं अपने संबंध में क्या सोचता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। कि मैं दूसरे के लिए क्या हूं ये कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। लोग दूसरे क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमारा जो अपना कंट्रोल है हमारे हाथ में होना चाहिए। हमारा कंट्रोल दूसरे के हाथों में नहीं होना चाहिए। हम यदि किसी चीज को सोच रहे हैं तो वो हमारे लिए होना चाहिए, हम अपने बेटरमेंट के लिए करें। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि यदि उड़ सकते हो तो उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो वॉक करो, वॉक नहीं कर सकते हो तो रेंगो। लेकिन जो भी करो अपने मंजिल की ओर बढ़ो। आपके मार्ग में हमेशा आप स्पीड में नहीं चलोगे, आप फास्ट नहीं हो पाओगे, हमेशा रह पाओगे। कभी से जैसे आप यदि विद्यार्थी हो तो आप देखते हो कि एग्जाम जब आता है तो कल यदि एग्जाम है तो आज सबसे ज्यादा आप तेज होते हो। लेकिन आप एग्जाम खत्म हो गया, अब अगला एक साल बाद होगा, फिर आप स्लो पड़ जाते हो। लेकिन हम स्लो भी रहे तो मंजिल की ओर चलते रहे। नेक्स्ट आपका है द स्टडी ऑफ फिलोसफी इज नॉट दैट वी मे नो व्हाट मेन हैव थॉट बट व्हाट द ट्रूथ ऑफ थिंग्स इज। संत थॉमस एक्विनास जो है वो कहते हैं कि भाई फिलोसफी का ये मतलब नहीं है कि व्हाट मेन हैव थॉट इन हिस्ट्री बट व्हाट द ट्रूथ ऑफ थिंग्स इज। सत्य क्या है, हर कोई जो सत्य की खोज ही एक तरह से है ना। नेक्स्ट आपका है द एम ऑफ साइंटिफिक वर्क इज ट्रूथ while we internally recognize something as true, we judge, and while we utter judgment, we assert। देखो क्या होता है, कहीं भी है साइंटिफिक वर्क का एम क्या है, ट्रूथ को फाइंड करना। E = mc² यदि किसी ने प्राप्त कर लिया, उसके लिए एक दिन में वो नहीं हुआ, उसको खोजना बहुत मुश्किल था। जब मिल गया तो एक तरह से जब हम किसी चीज को कोई साइंटिस्ट जो है मल्टीपल टाइम उसको टेस्ट रीटेस्ट करता है, इंडिपेंडेंट टेस्ट करवाता है, उसके बाद जब है वो प्रॉपर थ्योरी आता है,
तो फिर हम उसको एक तरह से असर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑप्टिमिज्म इज ए स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग अ बेटर फ्यूचर। तो हमेशा जो हमको अपने बेटर के लिए ये देखने की जरूरत होती है, बिकॉज अनलेस यू बिलीव दैट द फ्यूचर कैन बी बेटर, यू आर अनलाइकली टू स्टेप अप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग इट सो। नोम चॉम्स्की अभी के वर्तमान के वन ऑफ द टॉप इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, कभी भी आपको पॉजिटिव सोच रखने की जरूरत होती है। इसमें जो, यानी कि धनात्मकता जो है, सकारात्मकता जो है, ऑप्टिमिस्टिक जो है, उसको अधिक रखने की जरूरत होती है, रादर देन निगेटिविटी। यदि हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमको ये मानना होगा कि इससे हमें प्रॉफिट होगा, इससे हमें बेटरमेंट, हमारा लाइफ होगा। हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तो ये टारगेट रखते हैं कि हमें सिलेक्शन हमको लेना है, तो ये हमको ध्यान रखना है। However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? ठीक है। कहते हैं बुद्धा कि भाई, कितना भी कुछ पढ़ लो, कितना भी कुछ कह लो, कितना भी कुछ सुन लो, यदि उस पर एक्ट नहीं करते हो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया, या साइकिल के बारे में थ्योरेटिकल सारा नॉलेज प्राप्त कर लिया, स्विमिंग के बारे में आपने सारा थ्योरेटिकल नॉलेज को प्राप्त कर लिया, अब साइकिल चलाने के संबंध में सारी चीजें आप जान लिया, लेकिन साइकिल पर बैठोगे नहीं, साइकिल पर पैडल नहीं मारोगे, तो आप सीख नहीं पाओगे। स्विमिंग करने के लिए पानी में जब तक घुसोगे नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। नेक्स्ट आपका है वेन यू हैव टू कंपीटिंग थ्योरीज दैट मेक एग्जैक्टली सेम प्रेडिक्शंस, द सिंपलर वन इज द बेटर। ये विलियम ऑफ पोखम्स रेजर एक इंपॉर्टेंट है कि अननेसेसरी चीजों को हटा दो। यदि आउटपुट सेम दे रहा है तो सिंपलेस्ट पाथ को कोई भी फॉलो करना चाहता है ना। जैसे आप लोग, कोई भी सिस्टम है, दो आपने कंप्यूटर खरीदा, दोनों सेम इफिशियंसी से वर्क कर रहा है, तो आप कौन सा पसंद करोगे जो आसानी से ऑपरेट किया जा सके। देखोगे एक टाइम था नोकिया का मोबाइल बहुत सिंपलेस्ट वे में ऑपरेट हो रहा था, तो लोगों ने सबसे ज्यादा उसको लिया। या कंप्यूटर एक समय था बहुत डिफिकल्ट था ऑपरेट करना, तो हर लोगों का क्या इज कितना आसानी से आप चीजों को बना सकते हो, तो इस पर आपका जरूरत है। नेक्स्ट आपका है आई हैव नेवर नोन एनी डिस्ट्रेस दैट एन आर्स रीडिंग डिड नॉट रिलीव। मोंटेस्क्यू, फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू हैं, इनका जो पॉलिटी में भी बहुत ज्यादा योगदान है। तो ये कहते हैं कि भाई, मैंने कोई भी ऐसा डिस्ट्रेस नहीं देखा है जिसमें कि एक 1 आवर रीडिंग से वो रिलीव नहीं हो सकता, वो सॉल्व नहीं हो सकता। हमेशा बहुत सारे लोग, अब सब जिन्होंने पढ़ना नहीं जाना, जिन्होंने बुक्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझा, उनके लिए तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है ना। तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो पार्शियल ट्रूथ है। देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये पार्शियल ट्रूथ है। ठीक है ना। तो ये इनके लिए सही है, ये आपके लिए सही हो सकता है, ये हमारे लिए सही हो सकता है, लेकिन सबके लिए सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेंथन द फीमेल माइंड बाय इनलार्जिंग इट एंड देयर विल बी एन एंड टू ब्लाइंड ओबीडियंस। कहता है कि जो फीमेल माइंड है उनको स्ट्रेंथन करना है, ताकि वो जस्ट एक फॉलोअर सिर्फ ना हो, ब्लाइंड फॉलोअर ना हो, सिर्फ आज्ञा मानने वाले ब्लाइंड आज्ञाकारी ना हो, अंधविश्वास में ना रहे, उनका अपना सोच हो। तो मैरी बोलस्टॉन क्राफ्ट कहते हैं कि भाई, फीमेल को आपका उनके थिंकिंग पावर को इंक्रीज करना होगा, उनको सोचने का दायरा उनका बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है पॉसिबिलिटी इज नॉट ए लग्जरी, इट इज क्रूसियल एज ब्रेड। कहता है जूडिथ बटलर, जो ये फीमेल एम्पावरमेंट में, विमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ चीजों को कहा, महात्मा गांधी जी पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। कह रहा पॉसिबिलिटी इज नॉट ए लग्जरी, इट इज क्रूसियल एज ब्रेड। यानी कि किसी चीज की संभावना, जब आप किसी चीज को करते हो तो ये आपकी लग्जरी नहीं है, पॉसिबिलिटी आपकी इसेंशियल कंपोनेंट है, तभी आप उसमें सफल होगे। जैसे आपने कुछ काम किया तो आपको पॉसिबिलिटी दिखना चाहिए ना कि यस, इसमें हम यदि इसको करते हैं, इस एक्ट को करते हैं, तो हमें इससे लाभ मिलेगा, पॉजिटिव लाभ मिलेगा। नेक्स्ट आपका है इन हैप्पीनेस एंड सफरिंग, इन जॉय एंड ग्रीफ, वी शुड रिगार्ड ऑल क्रिएचर्स एज वी रिगार्ड आवर ओन सेल्फ। महावीरा, महावीर जो है
बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो अहिंसा में विश्वास करता है। लेकिन बुद्ध जो है मध्यम मार्ग को प्रमोट करते हैं। यदि आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आपको सेल्फ डिफेंस में हिंसा कर सकते हैं। लेकिन महावीर जो हैं वो एक्सट्रीम फॉर्म में जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, अ प्रेटी फेस मे बी इनफ टू कैच ए मैन बट इट टेक्स कैरेक्टर एंड गुड नेचर टू होल्ड हिम। थॉमस मोर यूटोपिया में लिखते हैं भाई, किसी का भी अच्छा चेहरा है तो वो क्या है, वो आपको फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए सही होगा, लेकिन जो आपका कैरेक्टर है वो सबसे मायने रखता है लॉन्ग टर्म किसी चीज को रखने के लिए। जो कहते हैं ना कि हमारा बॉडी जो है वो आज जिस अवस्था में है कल उस अवस्था में नहीं रहेगा। एक बच्चा है, बड़ा है बूढ़ा होते हैं। लेकिन यदि आपका कैरेक्टर सही है, आपका थॉट पॉजिटिव है, तो वो लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट है, वोट एवर फोस्टर्स मिलिटरिज्म मेक्स फॉर बार्बरिज्म, वोट एवर फोस्टर्स पीस मेक्स फॉर सिविलाइजेशन। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जहां भी आपने तलवार उठाया तो कहीं ना कहीं वो बार्बरिज्म के लिए है। यदि कोई बुद्ध के पास आ रहा है, महाकश्यप आ रहे हैं, कोई पुष्प लेकर के, कोई बुद्ध पुष्प लेकर के आ रहा है तो वो प्रेम बढ़ाने के लिए आ रहा है। लेकिन कोई तलवार लेकर के हमारे सामने आ रहा है तो मे बी उसके मन में गलत इंटेंशन ना हो, फिर भी तलवारों ने जो है वो बार्बरिज्म को प्रमोट किया है। और जो पीस है इसने सिविलाइजेशन को प्रमोट किया है। नेक्स्ट अमर्त्य सेन, आप लोग सब जानते हो हमारे टाइम के पर्सन हैं। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि नोबेल लॉरेट के रूप में इनसे इनका लाइव लेक्चर सामने में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक पर्सन है जो मैंने अपने लाइफ में प्रॉमिस किया था कि मैं फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ूंगा, दोनों में मास्टर्स करूंगा। तो कहीं ना कहीं अमर्त्य सेन इसके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है मेरे लिए। पहली बार एक तरह से देखा जाए तो इनको मैं स्टडी करना एक तरह से स्टार्ट किया प्रॉपर तरीका से देखा जाए तो 2012 में। और फिर 2000 ये 2014 में, शायद 2014 में इनका जो है एज ए लाइव इनसे इंटरेक्शन का मौका मिला। ठीक है। While I am interested both in economics and in philosophy, the union of my interest in the two field far exceeds their intersection। अमर्त्य सेन कहते हैं कि देखो मैं एक्चुअली, अमर्त्य सेन क्या है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के प्रोपाउंडर हैं मतलब। और इनको नोबेल प्राइज भी उसी के लिए मिला है इकोनॉमिक्स में। लेकिन ये इकोनॉमिक्स और फिलोसफी दोनों के प्रोफेसर रह चुके हैं। और दोनों बहुत अच्छा बच्चे जैसे समझाते हैं चीज़ों को। आई एम लकी इनफ कि लाइव में उनको देखने का, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आपका है, जोसेफ सेलिंग कहते हैं कि टू अचीव ग्रेट थिंग्स वी मस्ट बी सेल्फ कन्फाइंड, मास्टरी इज रिवील्ड इन लिमिटेशन। देखो ये जो कहते हैं कि किसी भी चीज को यदि हम उसमें मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको लिमिटेड अप्रोच लेकर के चलना पड़ता है। अब हर चीज को लेकर के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ता हूँ, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद क्या हुआ, मास्टरी नहीं हो पा रहा ना किसी में प्रॉपर। मैं फिलोसफी भी पढ़ रहा हूँ, सोशियोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा हूँ, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, और गांधी भी पढ़ रहा हूँ, और ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस भी। तो सब में स्पेशलाइजेशन मास्टरी नहीं हो पा रहा ना। यदि आपको मास्टरी करना है तो आपको एक दायरा फिक्स करना होता है, इनका कहने का मतलब ये। नेक्स्ट है, व्हेन आई हैव अ लिटिल मनी आई बाय बुक्स, एंड इफ आई हैव एनी लेफ्ट आई बाय फूड एंड क्लॉथ्स। तो जो मतलब इरेस्मस जो है, रोटेरोडेमस, जो एक तरह से बुक का इंपॉर्टेंस, यदि हमारे पास जस्ट लिमिटेड मनी है तो मैं बुक खरीद रहा हूँ, उसके बाद जो बच रहा है तब मैं फूड और क्लॉथ। इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है कि आप भूखे रह करके पढ़ सकते हो, नहीं। किताबें ना भी हो तो आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन जीने के लिए फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए। लेकिन ये कहने का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि शिक्षा जीवन में, यदि आप जिंदा हो, यदि आप ह्यूमन बीइंग हो, तो शिक्षा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसका ये मतलब है। इफ यू हैव ए गार्डन एंड ए लाइब्रेरी यू हैव एवरीथिंग यू नीड। सिसेरो कहते हैं कि भाई
आपके पास प्रकृति है और किताबें हैं, तो आपके पास दुनिया में सब कुछ है। रिजर्व योर राइट टू थिंक, फॉर इवन टू थिंक रॉन्गली इज बेटर देन नोट टू थिंक एट ऑल। हाइपेसिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये लोगों को एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन के लिए, फीमेल को एजुकेट करना चाहती थी, एजुकेशन के प्रसार के लिए इनको मार दिया गया। एक बहुत बड़े मोटिवेशन के सोर्स हैं। तो कहते हैं कि रिजर्व योर राइट टू थिंक, फॉर इवन टू थिंक रॉन्गली इज बेटर देन नॉट टू थिंक एट ऑल। आपको सोचने की जरूरत है। समटाइम हम रॉन्ग डायरेक्शन में भी सोचते हैं, तो एटलीस्ट हमारी सोचने की क्षमता डेवलप होती है। और जब वन सोचने की क्षमता डेवलप हुई, तो हम हमेशा रॉन्ग में नहीं सोचते रहेंगे, वो राइट भी सोचने का हमारे पास क्षमता आएगा। कौटिल्य है, वो कहते हैं एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड एंड एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। जीवन में शिक्षा यदि आपने प्राप्त कर लिया, तो शिक्षा जो क्या है, जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपका जो जवानी है वो नहीं रहेगा हमेशा, आपका जो ब्यूटी है वो हमेशा नहीं रहेगा, आपका धन है हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन एजुकेशन जो है वो आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा, आपके साथ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है टाइम इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट आर, और इट ब्रिंग्स एवरीथिंग टू लाइट। वो कहते हैं ना कि थेल्स जो है, थेल्स ने कहा कि दुनिया की हर चीज जो है वो वाटर से बनी हुई है। यानी थेल्स ने जो फर्स्ट प्रिंसिपल दिया ऑफ मेटाफिजिक्स कह सकते हो, तो उसको वाटर दिया। थेल्स थ्योरम आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो वो कहते हैं कि जो टाइम है वो बाइजेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट आर। देखो कहते हैं ना बहुत बार कि समय, वक्त जो है हर जख्म को भर देता है। जब आप बुरे वक्त में होते हो, तो ये भरोसा रहता है कि समय इस वक्त को बिता देगा और अच्छा वक्त आएगा। लेकिन जब अच्छे वक्त में होते हो, तो आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि ये शायद हमेशा नहीं रहेगा। इस वजह से हमें उदार होने की जरूरत है, हमें कंपैशनेट होने की जरूरत है, हमें दूसरों को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट है वन गुड स्कूल मास्टर इज ऑफ मोर यूज देन 100 प्रीस्ट। थॉमस पेन कहते हैं, ये बुक है द एज ऑफ रीजन, उसमें वो कहते हैं ये गुड स्कूल मास्टर इज ऑफ मोर यूज देन 100 प्रीस्ट। एक अच्छा स्कूल टीचर यदि बहुत सारे बच्चों को राइट ट्रैक पे सोचने की क्षमता दे सकता है, लेकिन जो एक पृष्ठ है वो रटी रटाई बातों को, सो जो वेदों में है, जो डिफरेंट धर्म ग्रंथों में है, जो कुरान में है, जो बाइबल में है, उसको बताते हैं। लेकिन एक टीचर जो है वो सोचने का क्षमता देता है। इन द मीड्स ऑफ केओस देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। संजू, संजू का फेमस बुक आर्ट ऑफ वॉर है। ठीक है। चाइना बहुत प्राइड फील करता है इनके ऊपर। तो कहते हैं इन द मीड्स ऑफ केओस देयर इज एन ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। जब लाइफ में हर चीज रॉन्ग चलने लगे, हर चीज बुरे तरीके से चलने लगे, तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है ईच ऑफ अस हैज हिज ओन राइम ऑफ सफरिंग। रोलैंड बार्थ्स कहते हैं कि सबका एक तरह से है, सफरिंग में भी हर कोई अलग अलग तरीके से चीजों को देखते हैं। कोई ये सोचते हैं कि क्या भगवान ने सारा दुख हमको ही दे दिया। तो ये सोचते हैं कि यदि भगवान हमको इतना दुख दे रहा है, तो इसका मतलब वो हमें समझता है कि ये इतना कैपेबल है, ये इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है। नेक्स्ट आपका 100 नंबर, टू एग्जिस्ट इज टू चेंज, टू चेंज इज टू मैच्योर इज टू गो ऑन क्रिएटिंग वन सेल्फ इंडलेसली। इसका मतलब हेनरी बर्गसॉन, ये भी नोबेल लॉरिएट हैं, 1927 में शायद इनको नोबेल प्राइज मिला है, वन ऑफ मोस्ट फेवरेट पर्सन। तो ये भी कहते हैं कि टू एग्जिस्ट इज टू चेंज, आप स्टैटिक नहीं रह सकते। जो पहला हमने फर्स्ट वो किया था ना, उसमें भी हेराक्लिटस का जो स्टेटमेंट था, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो चेंज दुनिया में यदि आप हैं तो चेंज होंगे। एक बच्चा पैदा हुआ है तो हर डे, हर मोमेंट, हर क्षण चेंज होते रहेगा। टू चेंज इज टू मैच्योर, और भी टाइम पासेस, यदि आप मैच्योर नहीं होते हो उसका कोई मतलब नहीं। और टू मैच्योर इज टू गो ऑन क्रिएटिंग वन सेल्फ इंडलेसली। आपके पास असीम संभावनाएं हैं, आप जितना भी आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये 100 पूरा हुआ। दो और स्टेटमेंट है, दो और पर्सन को मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। एक है फ्योदोर दोस्तोवस्की, इनका क्राइम एंड पनिशमेंट से ये स्टेटमेंट लिया गया है, और इनका जो है ब्रदर कर्माजोव, अ डायरी ऑफ एन अंडरग्राउंड, और बहुत सारे, इनकी भी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये सब ऐसे पर्सन हैं जिस पर घंटों बोला जा सकता है, और कमिंग डेज में मैं ऑब्वियसली इन पर घंटों आप लोग के सामने प्रेजेंट करूंगा इनके वर्क्स को। ठीक है। टू गो रॉन्ग इन वंस ऑन वे इज बेटर देन टू गो राइट इन समवन एल्सेस। देखो, जब हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, जब हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जब हम अपने चुने हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो इवन इफ रॉन्ग भी है तो वो मुझे सीख देगा। लेकिन हम दूसरे के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हम सही भी जा रहे हैं उसके नजरिए में, तो हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक तरह से जो जैसे हमें अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, हमें खुद को समझने की जरूरत है, हमें खुद को पहचानने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है, यस, मैं हूँ। लास्ट इसमें है ओशो। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ओशो से मैंने सबसे ज्यादा फिलॉसफी के चीजों को सीखा। फिलॉसफी में मेरी इंटरेस्ट यदि किसी कारण से हुआ है तो ओशो से हुआ है। लेकिन मैं हमेशा इनसे एग्री नहीं हो सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इनसे मैं डिसएग्री होता हूँ, और कमिंग डेज में मैं चीजों को, इनके संबंध में भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। किसी भी पर्सन को यदि आप पढ़ते हो, फॉलो करते हो, इसका मतलब नहीं है कि हमेशा एग्री हो। और मैं ये खुद के लिए कहता हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर चीज में जब एग्री हो जाओगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जब आप डिसएग्री होते हो तो नई चीजें खुलती है। जैसा कि हमने आपको जिन फिलोसफर्स का डिस्कशन किया, उसमें हमने आपको एक बोला, जिया पॉल सात्र। सात्र और अल्बेयर कामू दोनों नोबेल लॉरिएट हैं लिटरेचर में। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी के पिलर कहे जाते हैं। लेकिन ये वो एक वक्त आया कि दोनों एक दूसरे के बिटर इनमी हो गए। अब बिटर इनमी का देखो, जब इंटेलेक्चुअल एक दूसरे से फाइट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और ये वो वो लोग करते हैं जिनकी समझ नहीं होती है। इंटेलेक्चुअल जब फाइट करते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ इनोवेटिव चीजों को बोलते हैं। तो उन्होंने एक तरह से दोनों ने फाइट किया तो बहुत सारी चीजें अच्छी निकली। तो वैसे ही एक टीचर यदि है कोई पर्सन, यदि उनके स्टूडेंट उनसे डिसएग्री होते हैं तो टीचर को भी सोचने का मौका मिलता है। टीचर को भी की भी मजबूरी होती है कि यस, हम सोचें। तो ओशो से हमने बहुत कुछ सीखा, और हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं फिलोसफी में मेरी इंटरेस्ट है, तो वो इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैं ओशो को देना चाहूंगा। तो इनका स्टेटमेंट है, एक्सपीरियंस लाइफ इन ऑल पॉसिबल वेज, गुड बैड, बिटर स्वीट, डार्क लाइट, समर विंटर, experience all the dualities. Don't be afraid of experience, because the more experience you have, the more mature you become. तो शो, और यही मैं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, उनको मैं करता रहता हूँ, उनसे मैं सीखता रहता हूँ। तो आप भी कीजिए, जो भी रहता है अच्छे बुरे सीखते रहिए। लाइफ में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जिस दिन भी आप सीखना बंद करते हो, उस दिन एक तरह से आप खत्म हो जाते हो। यदि हमारी लाइफ मिली है तो हमें सोचना चाहिए, और यही क्रम में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं शेयर करूंगा। एग्री, डिसएग्री, काउंटर आर्गुमेंट्स, ये जरूरी होते हैं। मैं खुद भी कुछ चीजें चेंज कर सकूं, कुछ लर्न कर सकूं, ऐसी आशा है। ओके, थैंक यू। सो हमने 100 बोला था, 102 चूंकि मैंने ध्यान दिया तो मैं फ्योदोर दोस्तोवस्की को भूल गया था, और ऑब्वियसली मैं शुरू में ओशो को ऐड करना, मैं इनका ध्यान था, लेकिन मैं शुरू में सोचा ठीक है, मैं ओशो के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, और आगे भी ऑब्वियसली सबके बारे में करूंगा। लेकिन चूंकि ओशो के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में भी बहुत सारा चीज, तो फिर मैं शुरू में था कि चलो ठीक है, इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर सोचा चलो ठीक है, लास्ट, अंत भला तो सब भला, तो अंत में इनको ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।